जय गुरुदेव। फिर एक बार आप सभी लोगों का कठोपनिषद की ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। हमारा इसके पहले पहला अध्याय पूरा हो चुका है, मृत्यु के द्वार पर। अब आज हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं, मृत्यु से परे। तो इसका जो शांति मंत्र है उससे इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब तक जो ज्ञानी हुए, अभी है, आगे भी होते रहेंगे, ऐसे सभी ज्ञानी व्यक्तियों को साष्टांग दंडवत करते हुए और आप सभी श्रोताओं को विनम्रता से प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला अध्याय पूरा हुआ, उसका आखिरी का छोटा सा इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा, कि जिसमें गुरुदेव ने एक बात हमको बताई कि कई बार साधक को लगता है कि मैं तो इतना साधना कर रहा हूं मगर कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, कुछ फायदा हो रहा है ऐसा नहीं लग रहा है। तो उसका बहुत सुंदर, कई सारे साधकों को यह लगता है। तो इसका जवाब यहां पर गुरुदेव ने दिया कि ऐसा क्यों होता है। तो साधक के पुण्य उसके पितरों की ओर प्रवाहित हो रहे होते हैं। तो जब हमारे पुण्य अपने पितरों की तरफ प्रवाहित होते हैं तो शायद हमको यह लगता है कि अभी मेरे में तो कुछ परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, मैं तो कितना अच्छे से साधना कर रहा हूं, कितना अच्छे से सेवा में भी हूं, मगर कुछ परिवर्तन। तो उसका ये रीजन यहां पर एक बताया। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने जैसे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आखिरी में जो बताई कि हमारे को, इंसान को जो 100 साल का जीवन परमात्मा ने दिया है, उसमें से पहले 25 साल जो है ये ज्ञानार्जन के लिए है। जितना ज्ञान अर्जित करना है वो करो। उसके बाद के 25 साल गृहस्थी जीवन के लिए है। गृहस्थी जीवन जियो, पूरे 100% देकर गृहस्थी जीवन जियो। फिर 50 से 75 आगे का जो लाइफ है वो जो है वानप्रस्थाश्रम। इसमें क्या है कि समाज सेवा। अब मैं और मेरा का राग छोड़कर इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस विश्व के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इस प्रकार का विचार लेकर समाज में उतरना, ये जो है ये तीसरी हमारी जो है 50 से 75 तक का जो वानप्रस्थाश्रम है वो है। और इसके बाद में 75 से 100 जो है इसमें ये जीवन जो है ये अंतिम चरण संन्यास्त होकर जीना है। तो संन्यास्त होकर में क्या है, अभी वो स्थिति हमको प्राप्त होनी चाहिए कि मैं कुछ नहीं हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार की एक प्रकार से संसार में तृप्ति प्राप्त करना, ये आखिरी का संन्यास्त जीवन। इस प्रकार से 4 आश्रम का वर्णन आखिरी में किया। अभी हम जो है दूसरे अध्याय के पहले भाग में प्रवेश करते हैं, मृत्यु से परे। असल में देखा जाए तो जीवन का उद्देश्य यह है। अब यहां पर मृत्यु शब्द आया है तो मृत्यु से परे का अर्थ क्या है। जब मृत्यु से परे होते तो जन्म से भी परे हो गया। और जीवन का उद्देश्य है कि हम जन्म मृत्यु से परे कैसे हो सकते हैं। ये जो मनुष्य शरीर हमको मिला है, ये जीवन की इति कर्तव्यता क्या है कि हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है। बहुत हो गया, अभी बहुत जी लिया, अब इससे बाहर निकलना है। तो ये क्या है इस चैप्टर में, इस अध्याय में बताया है। बहुत सुंदर ये अध्याय है, इसको पूरे दिल से हम सुनते हैं। काष्ठ के टुकड़े में अग्नि विद्यमान तो है किंतु प्रत्यक्ष नहीं। अग्नि के प्रत्यक्ष प्रकट होने हेतु एक अन्य काष्ठ के टुकड़े की आवश्यकता है। पुराने जमाने में जब ये माचिस बॉक्स नहीं था तो अग्नि तो था, मगर अग्नि को कैसा प्रकट करते थे, तो 2 लकड़ी के टुकड़े लेकर एक दूसरे के ऊपर घर्षण करते थे और अग्नि प्रकट होता था। तो दोनों टुकड़ों के घर्षण से अग्नि प्रकट होगी। घर्षण करने के बाद अभी जो जंगल में जो अभी बड़े बड़े जो आग का प्रकोप होता है, उसका बहुत सारी जगह पे यही कारण है कि हवा से 2 पेड़ों का एक दूसरे के साथ इतना घर्षण हुआ और उससे अग्नि प्रकट हुआ, है ना।
प्राचीन काल में लोग इसी घर्षण विधि से आग सुलगाते थे, क्योंकि उस वक्त तो ये मैचिस बैग्स वगैरह तो कुछ नहीं था, तो अग्नि को इसी प्रकार से वो सुलगाते थे। अनादिकाल से गुरु शिष्य के मध्य ज्ञान की ज्योति इसी प्रकार ज्वलंत रही है। अगर आपने कई सारे ग्रंथों का चिंतन किया होगा तो आपको पता होगा कि ज्ञान की गंगा कैसे प्रवाहित हुई। प्रश्नोत्तर के द्वारा शिष्य के मन में आए हुई शंकाओं और उसके विचारों को क्वेश्चन, प्रश्नों के रूप में वो गुरु के सामने प्रकट करता है और गुरु उसका जवाब देते हैं। इस प्रकार से इसी श्रृंखला से ज्ञान की गंगा बहती रही। इवन भगवद गीता में भगवान कृष्ण जो बोलते हैं कि ये ज्ञान जो है ये किसी को भी मत दो, जिसके अंदर आस्था नहीं है, जिसके अंदर जानने की जिज्ञासा नहीं है, उसको मत दो। तो जिसके अंदर जानने की जिज्ञासा है, आस्था है, वो जरूर सवाल पूछेगा, उसके अंदर जिज्ञासा है, और ऐसे सवालों के द्वारा ही ज्ञान जो है ये प्रवाहित होता है। हमारे गुरुदेव पूज्य श्री श्री रविशंकर जी, शायद आप जानते होंगे कि वो ऐसे बड़े बड़े प्रवचन और इसमें कई ग्रंथों का चिंतन तो वो करते हैं, मगर नॉर्मली सत्संग में जो होता है वो क्वेश्चन आंसर ही होते हैं, और इसके द्वारा कई रहस्य गुरुदेव के द्वारा खुल जाते हैं। यंगस्टर्स के हर एक के मन में अलग अलग प्रकार के सवाल है, तो इनके जवाब देते देते गुरुदेव जो है ये कई बार गहरे सत्य को, गहरे गहन ज्ञान को हमारे सामने, सबके सामने पेश करते हैं। गुरु एक कास्ट और शिष्य दूसरा कास्ट, एक का उत्तर और दूसरे का प्रश्न। मैंने जैसे कहा कि यहां पर यह संवाद कैसे चला है कि गुरु और शिष्य एक एक कास्ट है और दोनों का घर्षण, यानी शिष्य सवाल पूछता है और गुरु उसका जवाब देते हैं। इस प्रश्नोत्तरी से ज्ञान की ज्योति प्रकट होती है और इसी में ही ज्ञान ज्योति प्रकट होती है। गुरु के पास तो ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, मगर शिष्य को क्या चाहिए, वो किस अवस्था में है, इस प्रकार से उसके द्वारा जब सवाल आ जाता है तो गुरु उसकी अवस्था को समझ लेते हैं और उस अवस्था के हिसाब से उसका जवाब देते हैं, और इस प्रकार से ये जो है ज्ञान प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। उनकी सत्यता से जन्मी अध्यात्म की ज्वाला काष्ठ और जीवन दोनों को क्षीण कर देती है। और अग्नि का काम क्या है, वो काष्ठ को जलाकर भस्म कर देता है। तो इसी प्रकार से ये जो अग्नि की ज्ञान रूपी अग्नि है, यह ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा अध्यात्म की ज्वाला काष्ठ और जीवन, तो काष्ठ भी जो है वो भी क्षीण हो जाता है और जीवन भी क्षीण हो जाता है। क्षीण हो जाता है मतलब क्या, कि हम ज्ञान में उतरना शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार से मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं, पिता के मुख से यह सुन नचिकेता मृत्यु के द्वार पर निर्भीक जा खड़ा हुआ। अभी कहानी हमारी चल रही है नचिकेता की। उसके पिता ने झल्लाहट में, गुस्से में कह दिया है कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं, और ये सुनते ही जो है नचिकेता ने ठान लिया। इसके पहले अध्याय में हमने देखा, और वो मृत्यु के द्वार पर पहुंच गया। बच्चे प्राय निर्भीक होते हैं, उनकी हर बात तर्क संगत होती है, इसलिए उनको इनोसेंस बोलते हैं ना। इनोसेंस ये उनकी क्वालिटी है, वो इतने भोले भाले होते हैं, है ना। और वो जो हर बात में सवाल करते रहते हैं, जैसे बादल कहां से आ रहे हैं, ये बादल कहां जाते हैं, ऐसे छोटी छोटी चीजों के सवाल वो पूछते रहते हैं। क्यों, कैसे, उनका स्वभाव है। क्यों और कैसे, ये हमेशा उनके दिमाग में चलते रहता है, और हर परिस्थिति को, हर घटना को, हर व्यक्ति को वो इन दो सवालों के से द्वारा जो है ये पूछते रहते हैं। किंतु वे भावुक भी होते हैं। एक तरफ वो जो है तर्क संगत भी होते हैं और दूसरी तरफ वो भावुक भी होते हैं, इमोशनल भी होते हैं। भावों की जीवंतता से भरपूर होते हैं, शुष्क और निर्जीव नहीं। वो अगर बच्चों के साथ आप खेलोगे तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत भावुक भी होते हैं, इमोशनल भी होते हैं। तो इसका मतलब है शुष्क और निर्जीव नहीं, है ना। तो भावुकता होने की वजह से उनके अंदर ये क्वालिटी है। एक साधक में यह गुण अनिवार्य है। अभी यहां से हमको गुरुदेव संदेश देते हैं कि एक तरफ जो है ये तर्क संगत भी होना चाहिए, और उसी के साथ साथ हमें जो है ये भावुक भी होना चाहिए। तो एक साधक में यह गुण अनिवार्य है। अनिवार्य बोला है, होना चाहिए ये नहीं बोला, अनिवार्य है, कंपलसरी है।
तो जो हम साधक है, साधकों ने इस पर विचार करना चाहिए और किस प्रकार से मैं इन गुणों को अपने जीवन में उतार सकता हूं, हासिल कर सकता हूं, इसके ऊपर अभ्यास करना चाहिए। उसका मन सजग, सचेत और भाव से परिपूर्ण हो। तो यहां पर क्वालिटी बताई कि साधक किसको बोल सकते हैं। तो साधक किसको बोल रहे हैं यहां पे? जो सजग, सचेत और भाव से परिपूर्ण हो। हमेशा सजग। सजग कब हो सकता है? जब वो वर्तमान क्षण में जीता है। अपने आर्ट ऑफ लिविंग के सारे पॉइंट्स हमको यहां पे उपयोग में आ जाते हैं आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने के लिए। तो वो सजग होना चाहिए, सचेत होना चाहिए और साथ साथ वो भावपूर्ण भी होना चाहिए, भाव से भी परिपूर्ण होना। अच्छा, अभी शिष्य की 3 प्रकार की कैटेगरी गुरुदेव करते आगे देखते हैं। शिष्य 3 प्रकार के होते हैं। पहली श्रेणी कहे बिना ही आवश्यकतानुसार कार्य कर लेता है। सर्वश्रेष्ठ भक्त, सर्वश्रेष्ठ शिष्य। गुरु को कहने की आवश्यकता नहीं है, उसको पता है कब और क्या गुरु को चाहिए। ये तो भौतिक स्तर पर हो गया, मगर सबसे इंपॉर्टेंट वो उनके गुरु के भाव को भी जानता है, विचारों को भी जानता है कि गुरु कब क्या देने वाले हैं, किधर जाने वाले हैं और क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीजों से वो जो है ये अवगत है। उनको बोलने से पहले ये सारी चीजें वो तैयार रखता है। ये पहले श्रेणी का शिष्य है। फिर दूसरे श्रेणी कहे अनुसार कार्य करता है। पहला जो है ये बिना बोले वो पूरा जान लेता है गुरु का, और दूसरा जो है जैसे गुरु उसको बोल देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा करो, ये जहां पे जाना है वो, तो वो तुरंत कर लेता है। ये करो बोल के तुरंत कर लेगा। यह कहे अनुसार कार्य करता है। ये दूसरी श्रेणी का शिष्य है। और तीसरी श्रेणी कई बार कहने पर भी कार्य नहीं करता, आदेश नहीं मानता। ये तीसरी श्रेणी है। और ये तीनों श्रेणी में ये दुनिया के शिष्य आ जाएंगे कि जिसमें वो क्या है, कितनी बार गुरु बोलते हैं उसको, मगर ना वो आदेश उनके मानता है, ना उनके कहे प्रकार से उस मार्ग पर वो आगे चलता है। ये तीसरी कैटेगरी है ना। तो नचिकेता ने सोचा मैं तो प्रथम या दूसरे श्रेणी का शिष्य बनूंगा, तीसरी श्रेणी का नहीं। हमारे लिए यह आदेश है, एक प्रकार का संदेश है कि अगर हम खुद को साधक मानते हैं तो हमारे में इतना तो आत्मविश्वास होना चाहिए, इतना तो करेज होना चाहिए कि मैं तीसरी श्रेणी का भी शिष्य नहीं बनूंगा। मैं तो हो सके तो पहली श्रेणी का शिष्य बनूंगा, ज्यादा से ज्यादा दूसरी श्रेणी का मैं शिष्य बनूंगा। ये नचिकेता हमको 8 साल का ही है, वो हमको सिखा रहा है। पिता ने जब मुझे मृत्यु को सौंप ही दिया है तो वही चला जाता हूं। वह मृत्यु के द्वार पर पहुंच गया और वहां 3 दिन तक प्रतीक्षा करता रहा। पिता का आदेश है, पिता ने मुझे मृत्यु को सौंप दिया है तो मुझे जाना पड़ेगा। इस प्रकार से सोचकर वो जो है बोलता है कि मैं अभी चला जाता हूं, और वो जो है मृत्यु के द्वार पर जाता है और वहां पर जाके 3 दिन वहां पे वो प्रतीक्षा करता है। शुद्ध और सच्चे हृदय से जब कोई कार्यरत होता है तो मृत्यु भी उसके आगे नतमस्तक हो जाती है। मृत्यु का नतमस्तक होना, हमारे दिमाग में तो, दिल में तो मृत्यु के बारे में तो केवल डर ही है। अभी गुरुदेव ने इसके पहले बोल के उसके प्रति एक प्रकार का डर या चिंता चली गई है, क्योंकि इसके पहले अध्याय में गुरुदेव ने बताया कि वो कोई डरने वाली चीज नहीं है, वो तो आदरणीय है, आदर ही करना चाहिए, प्रेम ही होना चाहिए। अभी यहां पर उसके प्रति जो गुरुदेव ने और एक बताया कि ये मृत्यु भी किसी के आगे नतमस्तक होता है। किसके आगे होता है? शुद्ध और सच्चे हृदय से जब कोई कार्यरत होता है तो। शुद्ध और सच्चा हृदय, हमारे आध्यात्मिक चिंतन सबने किया है। हमारे अंदर जो है ये 3 प्रकार के दोष आते हैं, मल दोष, विक्षेप दोष और आवरण दोष। शास्त्र की मर्यादा है। मल दोष माने क्या? पाप करने की वासना, गलत कार्य करने की वासना, यह मल दोष है। विक्षेप दोष माने क्या? चित्त की चंचलता, मन हमेशा भागते रहता है, भूत भविष्य इधर उधर सब जगह पे, चित्त की चंचलता, ये विक्षेप दोष है। और तीसरा आवरण दोष है। आवरण दोष माने क्या?
खुद को ना जानना। हम शुद्ध चेतना होते हुए भी, हम आत्मा ब्रह्म कुटस्थ साक्षी होते हुए भी हम उसको नहीं जानते हैं। हमने वो छोड़कर इस देह को ही मैं और मेरा बोला है। इसको बोलते हैं आवरण दोष। इसने अपने स्वरूप को आवरित कर दिया, आवरण कर दिया। जो असल में है वो नहीं दिखा रहा है, और जो नहीं है उसको हमको बोलने के लिए मजबूर कर रहा है। इसको बोलते हैं आवरण दोष। तो यहां पर मैं ग्रंथों का चिंतन के हिसाब से मैं आपके सामने रख रहा हूं। यहां पर जो गुरुदेव ने बोला शुद्ध और सच्चे हृदय के, मलदोष यानी पाप करने की वासना, ये जाता है निष्काम कर्म करने से। और विक्षेप दोष जो चित्त की चंचलता है, भूत भविष्य ये वो जाता है निष्काम उपासना करने से। तो मलदोष और विक्षेप दोष निकालने के लिए शास्त्र बोलता है निष्काम कर्म और निष्काम उपासना करो। और फिर जो आवरण दोष है, शास्त्र के अनुसार जीव की जिम्मेदारी है ये दो दोष निकालना, मलदोष और विक्षेप दोष। निष्काम कर्म और निष्काम उपासना के द्वारा इन दोषों को निवृत्त करने की जिम्मेदारी जीव की है। और आखिरी का दोष जो आवरण दोष है, वो आवरण दोष को दूर करने की जिम्मेदारी गुरु की है। कितना सुंदर है देखिए। मगर फैक्ट क्या है, जब तक हम मलदोष और विक्षेप दोष को दूर नहीं कर सकते तब तक गुरु कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तीसरे स्तर पर है। वो दूर करने के लिए पहले दो आवरण दूर होना जरूरी है, और ये दो आवरण दूर करने की जिम्मेदारी जीव की है। और इसलिए निष्काम कर्म निष्काम उपासना, गुरुदेव ने जो हमको सेवा साधना सत्संग दिया है ना, इसमें कितनी जबरदस्त बात है देखिए। तो एक तरफ इसको शास्त्र में बहिरंग साधन और अंतरंग साधन बोलते हैं। तो इसके बहिरंग साधन के साथ साथ इसके साथ गुरुदेव ने अंतरंग साधन जोड़ दिए। इसके जैसे हम सेवा साधना सत्संग करते करते आगे चले जाते हैं तो क्या नहीं मिलता। अष्टावक्र गीता, पतंजलि योग सूत्र, नारद भक्ति सूत्र, शिव सूत्र, भगवत गीता, कितने सारे ग्रंथों पर गुरुदेव ने चिंतन किया है। तो एक तरफ हमारे अंतःकरण से मलदोष और विक्षेप दोष दूर करने के लिए गुरुदेव हमको सेवा साधना सत्संग ये पहले करवाते हैं। हमारी साधना, प्राणायाम, योगा और सुदर्शन क्रिया, इसके द्वारा हमारे अंतःकरण की शुद्ध करने के लिए गुरुदेव हमको सारी साधन सामग्री हमको दे रहे हैं कि भाई केवल तुम मैं जो बोल रहा हूं उतना करो, और इसके बाद जो है ये आगे की जिम्मेदारी गुरु की है। तो हमको ये जो है तो ये आगे कौन जा सकता है, शुद्ध और सच्चे हृदय से जब कोई कार्यरत होता है। ये जो दो शब्द आए यहाँ पे, तो वहां पर क्या होता है, मृत्यु भी उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। तो जिसका अंतःकरण शुद्ध और स्थिर हो चुका है, तो ऐसे इसके सामने साक्षात यम देवता भी जो है ये नतमस्तक होते हैं। बोधयुक्त साधक सर्वोच्च है। तो सर्वोच्च साधक, सर्वश्रेष्ठ साधक कौन है, जो बोध युक्त है। इस प्रकार से ज्ञान उसको पता है, मृत्यु उसके आगे नतमस्तक होती है। जिसको ज्ञान हो गया उसके आगे मृत्यु नतमस्तक होती है। धैर्य, अनंत धैर्य शिष्य का एक और गुण है। इस पथ पर धैर्य की बड़ी आवश्यकता है। धैर्य के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी मासी बोला करती थी कि आपको जल्दबाजी जो है ये साधना में करनी है। आपका स्वरूप कहां जाने वाला है, तुम आत्मा हो ही, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो ही। तुमने निश्चय नहीं किया तो भी और निश्चय किया तो भी तुम तो वही हो। मगर जो हमें निश्चय ना होने देने वाली बात है, उसको दूर करने के लिए हमें साधना की आवश्यकता है। तो साधना की तातड़ी करनी चाहिए। तो बोधयुक्त साधक सर्वोच्च है, मृत्यु उसके सामने नतमस्तक होता है, और उसके लिए धैर्य, अनंत धैर्य शिष्य का एक और गुण है। इंग्लिश के अष्टावक्र गीता में गुरुदेव एक जगह पे बोलते हैं कि हे प्रभु, मैंने मेरा पदर या कपड़ा मेरे आपके सामने डाला है, अभी आप अब आओ या 1000 जन्मों के बाद आ जाओ, 1000 साल के बाद आ जाओ, मुझे कोई चिंता नहीं। कितने पेशेंस, धैर्य, कितना बड़ा धैर्य है, अनंत धैर्य। तो एक बार उनके ऊपर छोड़ने के बाद चिंता ही नहीं है। मैं तुम जो बोल रहे हो मैं बस करता रहूंगा, बाकी आगे की आपकी जिम्मेदारी है। इस प्रकार का अनंत धैर्य शिष्य के अंदर होना है। वास्तव में ज्ञानोपार्जन प्रक्रिया धैर्य की ही परीक्षा है। इस ज्ञान के पथ पर हम जो जा रहे हैं ना, इस आत्मज्ञान की पाठशाला में,
तो इस पर भी क्या है, हमारा धैर्य की ही प्रतीक्षा होने वाली है। गुरु धैर्य की कड़ी परीक्षा लेते थे पहले। गुरु जो है, एक बार हमारे इसमें भी गुरुदेव बोले थे कि अरे तुमको तो सारी चीजें बहुत आसानी से मिली है। आपको पता है जब हम हमारे गुरु के साथ बैठते थे तो 6-6, 7-7 घंटे जगह से हिलने की परमिशन नहीं थी, हिलने की। अभी तो आपको बहुत आसानी से और आप जैसा चाहते हो वैसा मिल रहा है। तो गुरुजी से बात सुनकर सही में लगा कि सही में हम कितने भाग्यशाली है कि इतनी सारी चीजें हमको आसानी से मिली है। कितना शीघ्र कोई धैर्य खो देता है अथवा प्रतिकूल परिस्थिति में भी कब तक कोई शांत और धैर्यवान बना रहता है, ये परमात्मा हमारी परीक्षा लेते रहते हैं कि सही में हमारे अंदर कितना धैर्य है। यमराज ने नचिकेता के धैर्य को 3 दिन तक परखा। मृत्यु होने के बाद नचिकेता यमराज के दरवाजे पर गए और वहां पर इसके पहले भी बताया 3 दिन वो भूखे प्यासे वहां पर खड़े रहे। तो इसमें यमराज ने क्या किया, उसकी कड़ी परीक्षा ली कि सही में इसके अंदर क्या है, ये कितना करेज है, इसके अंदर सही में लालसा क्या है, सही में कितना ये तैयार है ज्ञान देने के लिए। तक परखा, देखे तो कितना धैर्य है इसमें। और फिर यमराज को पता चला कि भाई इसमें कितना धैर्य है, कोई आदेश लेने योग्य है भी कि नहीं, कि इसमें धैर्य कितना है। कोई मैं अगर आदेश दूं, कुछ ज्ञान दूं तो ये प्राप्त कर सकता है कि नहीं, हासिल कर सकता है कि नहीं। वह बालक तो बहुत शांत एवं सुशील निकला। तो यमराज ने जब ये परीक्षा, कड़ी परीक्षा ली, तो उसका निर्णय क्या हो गया कि वो जो छोटा सा बालक है वो बहुत शांत और सुशील निकला। कोई शिकायत नहीं, बस सरल और सच्चा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। तो साधक को कैसा होना चाहिए, किसी प्रकार की तकरार नहीं। यमराज को लगा बालक में प्रतीक्षा करने की स्थापिता है, अतः उसने कहा मैं तुम्हें 3 वर देता हूं, मांगो। और जब इस प्रकार से कड़ी परीक्षा में ये नचिकेता नंबर 1 निकला, टॉप मोस्ट निकला, तो फिर यमराज प्रसन्न हुए और यमराज ने बोला कि मैं तुमको 3 वर देता हूं, तुम मांगो। तो क्या वर मांगने वाला है वो हम अगले सेशन में देखेंगे। आज के सेशन को हम यही विराम देते हैं। यदक्षर पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव, प्रसीद परमेश्वर, प्रसीद परमेश्वर, प्रसीद परमेश्वर। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। शिवार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु। अब तक जो ज्ञानी हुए, अभी है, आगे भी होते रहेंगे, ऐसे सभी ज्ञानियों को साष्टांग दंडवत और आप सभी भक्तों को मेरा सादर सादर प्रणाम। जय गुरुदेव।